कहते हैं तीर्थंकर पुण्यशाली, सबसे ज्यादा पुण्यशाली जो जीव इस संसार के अंदर, इस लोक के अंदर होता है तो वो होते हैं तीर्थंकर। और कहा जाता है कि इन्हीं तीर्थंकर के, इनके पुण्य के स्वरूप हम आज यहाँ इस धरती पर आराम से रह रहे हैं। कहा जाता है, अब इनके अंदर भी वर्णन आता है कि जो ये पूरे लोक के अंदर जहाँ जहाँ समुद्र है, द्वीप है, ये समुद्र की लहरें और द्वीप की लहरें बहुत ऊंची होती है, जिससे पूरे मनुष्य का घात हो सकता है। लेकिन उस समय किसी देव ने भगवान को पूछा था, तो भगवान ने प्रत्युत्तर दिया। ये जितने भी द्वीप है, जितने भी समुद्र है, ये उनकी लहरें क्यों दबी है, वह बाहर उठकर क्यों नहीं आती है। आपने देखा है कि ये लहरें अगर बाहर आ जाती है तो क्या होता है, सुनामी हो जाती है। आपको मालूम है उस सुनामी से कितने जीवों का घात हो जाता है। ये जल जो होता है ये प्राण घातक भी होता है और प्राण रक्षक भी होता है। प्राण घातक जब वो अपने स्वभाव से बाहर आ जाता है तो ऐसे द्वीप समुद्र अपनी सीमा में कैसे रहते हैं, इसका कारण यह है कि अगम के अंदर बताया गया है, यह सब तीर्थंकरों के पुण्य के कारण से, और जो भी पंच महाव्रतधारी है, जो भी साधु है, उनके पुण्य के कारण से ये सब दबे हुए हैं। अगर आज वो नहीं होते इस धरती पर, उनका पुण्य नहीं होता तो ये धरती पूरी उस पानी में ही समाविष्ट हो जाती। कहते हैं ये पूरे लोक के अंदर जहाँ जितनी धरती है उसमें थर्ड फोर्थ, ये मध्यलोक के अंदर 3/4 वहाँ पर पानी होता है। और यह पानी अगर नहीं होता तो ये धरती क्या होगी, आग का बगीरा होता। पर वो इस धरती के ऊपर भी इस पानी का उपकार है। जो पानी है, जो जल है, ये 9 पुण्य के अंदर दूसरा पुण्य जल पुण्य को कहा जाता है, जिसको काल पुण्य भी कहते हैं। जल है तो कल है, जल है तो मंगल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जल को जीवन माना है, जल को अमृत माना है। और यही जल जो है सभी पेय पदार्थों के अंदर श्रेष्ठ रस, अगर हम बोले तो सभी रसों में श्रेष्ठ रस जल होता है। किसी को बहुत प्यास लगी है, तीव्र प्यास लगी है, और उसको अगर आप एक गिलास जूस पिला दो उसको शांति मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर होगी फिर उसको प्यास लगेगी। अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप कोई भी गर्म दो या ठंडा दो, उसके अंदर चाहे चाय दो, चाहे कॉफी दो, चाहे दूध दो, चाहे सूप दो, ये जो भी है लिक्विड पदार्थ, ये अगर आप कुछ भी देंगे तो उससे उनकी प्यास नहीं बुझ सकती है। प्यास तो कब बुझेगी, जब उसको पानी दिया जाएगा। अगर उसको पानी नहीं दे तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। दूसरे लिक्विड कितना भी दिया जाएगा लेकिन उन लिक्विड से प्यास नहीं बुझती है। प्यास तो पानी से ही बुझती है। और ये प्यास सबके लिए एक समान होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए पानी एक समान होता है। अमीर के अंदर तो हेरी हो जाती है, अर्थात कोई अमीर होता तो उसका अन्न बहुत ही गरिष्ठ होता है, राजाओं का अन्न तो बहुत ही गरिष्ठ होता है, राजसिक भोजन होता है। लेकिन जो ये अन्न है उस अन्न का तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन पानी का डिफरेंस नहीं देख सकते हैं। पानी आप अमीर के घर में पियोगे तो भी सेम रहेगा और गरीब के घर में भी पियोगे तो भी पानी सेम रहेगा, क्योंकि ये जो पानी है उसको बनाने वाला कोई मानव नहीं है, वह वो ये प्रकृति के द्वारा स्वतः ही क्रिएट हुई हुई है। जल को बनाने वाला कोई एक पर्टिकुलर मनुष्य, ये मैनमेड नहीं होता है, ये प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा ये वर्षा के रूप में आती है। और यह जल के कारण से आज ये सब कुछ चल रहा है। परंतु यही जल अगर ये धरती पर नहीं होता
तो इस धरती में अगर जल नहीं होता तो ये आग का बुझना हो जाता। और ये संपूर्ण लोक जो है, जो ये धरती है, ये धरती भी किसके आधार पर टिकी है? आप जानते हैं बंधु, लोक का परिमाण तो आपने देखा ही है। जो ये पूरा लोक है, मध्य लोक, ईर्षा लोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, जो ये 14 रज्जु लोक है, ये 14 रज्जु लोक किसके ऊपर टिकी हुई है? क्या आपको मालूम है बंधु? शास्त्रकार कहते हैं 3 चीज के ऊपर ये हमारा लोक टिका हुआ है। सबसे पहले इस लोक के जो बाहर है, उस लोक के बाहर आता है तनवायु। तनवायु जो है अर्थात पतली हवा होती है, उसको कहते हैं तनवायु। उस तनवायु के द्वारा ये पूरा बॉर्डर बना हुआ है। और उस तनवायु के बाद में आता है घनवायु। जो घनवायु है वह तीखी हवा होती है, यानी जाती हवा होती है। ये तीखी हवा, जाती हवा उसके आधार पर, और ये तनवायु तो घनवायु के आधार पर टिकी हुई है। और घनवायु किसके आधार पर टिकी हुई है? वो टिकी हुई है घनोदधि के ऊपर। घनोदधि यानी जो सॉलिड वाटर है, उसको हम घनोदधि कहते हैं। वाटर के अंदर भी 3 फॉर्म होते हैं, साइंस में भी आपने सुना है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। सॉलिड जो होता है, आइस जो होता है, उसको हम कहते हैं सॉलिड वाटर, जिसको ठोस कहा जाता है। और लिक्विड के अंदर नदी है, तालाब है, समुद्र है, ये सारे जो भी होते हैं ये लिक्विड वाटर के अंदर आते हैं। और जो वेपर है, जो गैस है, जो भाप है, वो थर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये पूरा लोक जो है ये घनोदधि के आधार पर टिका हुआ है। अर्थात जो सॉलिड वाटर है, उस सॉलिड वाटर पर ये घनोदधि के ऊपर धनवायु टिका हुआ है। और धनवायु जाके उसके ऊपर आता है तनवायु, और फिर ये लोक आता है। बेस जो है, सबसे फाउंडेशन जो है, सबसे पहले जो नीचे आता है वो घनोदधि है। बंधु, इसी के आधार पर ये लोक भी टिका हुआ है। तो ये पानी का कितना उपकार है। अगर ये जल नहीं होता तो ये लोक भी टिका हुआ नहीं होता, ये लोक भी नष्ट हो जाता। लेकिन ये लोक क्या है? शाश्वत है। ये लोक कभी भी नष्ट नहीं होगा और ना ही ये पदार्थ कभी नष्ट होंगे, क्योंकि इसी के आधार पर सब कुछ चलते हैं। तो ये धरती के ऊपर भी जो हम देखते हैं, अधिकतर 3/4 जो है ये पानी से ही भरा हुआ है। और हमारा जो ये शरीर है बंधुओं, ये शरीर भी इसी पानी के आधार पर चलता है। अगर आप देखोगे हमारे बॉडी के अंदर 70% जो होता है वो फ्लूइड होता है। अगर ये फ्लूइड नहीं होता तो ये बॉडी भी काम नहीं करती। फ्लूइड के अंदर सबसे पहली जो चीज, तरल चीज जो है बॉडी के अंदर, वो है ब्लड। उस ब्लड में भी पानी होता है। अगर ब्लड में पानी नहीं होता बंधुओं तो वो ब्लड थिक हो जाता। और अगर ब्लड थिक हो जाता है, कई बार कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जिनको होता है, कोलेस्ट्रॉल की जिनको बीमारी होती है, वो बीमारी के कारण से उनका जो ब्लड है वो ब्लड थिक हो जाता है। और वो ब्लड थिक अगर हो गया हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन में अगर वह एकत्रित हो गया, क्योंकि अगर तरल नहीं रहेगा, लिक्विड नहीं रहेगा, तो ये ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं कर सकता
बीमारी आ जाती है, पानी की कमी होने से भी बीमारी आती है और पानी की मात्रा अधिक होने से भी बीमारी आती है। तो हमें कैसे मालूम कि हमको कितना पानी पीना चाहिए? कहते हैं कि जिसके शरीर में जितना रक्त होता है उतनी मात्रा की उसको पानी पीना चाहिए। अगर उतना बरोबर पिए तो उसको कोई रोग नहीं आएगा, अगर कम पिएगा तो भी रोग आ सकता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की बीमारी है, इस कब्जी की बीमारी का कारण जो होता है वो होता है पानी की कमी। अगर कोई व्यक्ति परिपूर्ण रूप से पानी नहीं पीता है तो उसको ये बीमारी आती है, और ये बीमारी आती है इनडाइजेशन के कारण से। क्योंकि डाइजेशन अगर हमको करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। जैसे अब आप कोई ग्राइंडर के अंदर कोई अन्न आदि आप पीसते हैं तो उसमें खाली अन्न डालोगे तो वो पीसीजेगा क्या? वो पाउडर की तरह ही रह जाएगा, उसको आप गोल नहीं बना सकते हैं। तो अगर ग्राइंडर में भी हम कुछ डालें, उसको पीसना है तो थोड़ा हम पानी डालेंगे तो वो सही रूप से वह पीस सकता है। ठीक इसी तरह से हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो जठर अग्नि है, जो पचाने का काम करती है, जो हमने अन्न ग्रहण किया है, ग्रास जो हमने लिया है, हम कबल रूप में लेते हैं, उसको भी टुकड़े टुकड़े कर सूक्ष्म रूप से इसको रस में बदलकर, उसको वापस रक्त में बदलकर पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ पार्ट्स है हर पार्ट्स में पहुँचाने का काम ये डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमने भोजन डाला उसको ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन पानी कब पीना चाहिए? बंधुओं, ऐसे कहते हैं कि प्रातःकाल उठकर सुबह बिना कुछ खाए अगर 1.25 लीटर पानी पिया जाता है तो उस व्यक्ति को कभी रोग नहीं आता है। ऐसे योगा के अंदर भी जब शंख प्रक्षालन आदि की प्रक्रिया कराई जाती है तब उनको इतना सारा वो पानी उसमें नमक मिलाकर पिलाया जाता है। शंख प्रक्षालन की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कब्जी की बीमारी दूर होती है तो वह भी पानी के द्वारा ही उनको ठीक किया जाता है। और रेगुलर रूप से अगर कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर 1.25 लीटर पानी पीता है तो उसको कोई रोग नहीं आता है। जो हमारा भासी थूक होता है जिसको आप ब्रश कर आप बाहर थूक देते हैं, कहते हैं अगर ये कोई भी जानवर या कोई भी चींटी या कोई भी जीव अगर वो जहरीले उस हमारे मुंह से निकला हुआ वो विष अगर वो पी लेते हैं तो वो मर भी सकते हैं, इतना विष होता है उसमें। लेकिन यही विष हमारे लिए अमृत का काम करता है। कहते हैं विष विष को काटता है। यही विष, ये बासी जो दूध है ये सड़ेगा अगर हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, मंजन न करके पानी पीकर अगर वो आप सलेवा अपने बॉडी में लेते हो तो उसके कारण से हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी विषीले पदार्थ होते हैं, इस विष के द्वारा वो कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर निरोगी बन जाता है। बंधुओं, तो ये पानी प्रातःकाल उठकर पीना सबसे श्रेष्ठ होता है। और भोजन करते समय कहते हैं भोजन करते हैं उसमें मग्गे के अंदर पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन जब आपने पानी पिया तो पहले आधा भोजन और आधा बाद में ऐसे मग्गे के अंदर पिए तो इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपने जिस समय आप भोजन करते हो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम करना चालू हो जाता है। जिस डाइजेस्टिव सिस्टम से काम करने पर हमारी जठर अपनी प्रदुष्ट हो जाती है, अगर आप पानी डाल दोगे तो वह बुझ जाती है, जिससे वो इनडाइजेशन की बीमारी आ जाती है। और इनडाइजेशन होगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। इसलिए भोजन के बाद कहते हैं आधा या पौन घंटे तक बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीना है तो उसके
बाद थोड़ा गैप रख के पीना चाहिए। और भोजन भी करते हैं, पानी भी पीते हैं तो उसकी भी मात्रा होती है। जिस समय आप भोजन करते हो, अगर आप ठूस कर भोजन कर लोगे तो पानी कहाँ से पियोगे? पानी पीने के लिए जाओगे, पेट भरा हुआ रहेगा और पानी नहीं पी पाएंगे तो फिर वापस पानी की कमी हो जाती है। इसके लिए कहा जाता है कि भोजन करते हैं तो हमको कितना करना चाहिए, हमारे जो बॉडी पार्ट के अंदर हमारी जो पेट की जितनी साइज है उसके अनुसार 1/3 हमारा फूड होना चाहिए, 1/3 वाटर होना चाहिए और 1/3 एग होना चाहिए। यानी भोजन आपको जितनी भूख लगती है उसको 1/3 आपको करना चाहिए, जिससे 2 फायदा होता है। एक तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है और दूसरा पुनोद्री तक भी हो जाता है। पुनोद्री तक जो भूख से कम खाया जाता है, इससे आपके अधिक भोजन करने से जो बीमारियां आती है वो बीमारी नहीं आएगी। अगर आप पहले से ही माइंड के अंदर आप ये ध्यान में रखोगे कि मुझे 1/3 भोजन भी करना है तो ऑटोमेटिकली आपकी वो पर्याप्त से आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन अगर वैसा नहीं रहा तो आपकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर 1/3 भोजन करते हैं तो पीछे 2/3 में आपको मिलेगा कि आप उसमें पानी डाल सकते हैं और पानी भी अगर परिपूर्ण रूप से अगर वो भी डालते हैं तो भी वो भी 1/3 होना चाहिए। क्योंकि उसको अगर आप ज्यादा डाल दोगे, ज्यादा खा लिया, ज्यादा पी लिया तो कई बार कई व्यक्ति बोलते हैं आज तो मैंने इतना खा लिया, इतना पानी पी लिया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये किस कारण से? क्योंकि आपने उस हवा के लिए तो जगह छोड़ी ही नहीं। तो हवा के लिए ऑक्सीजन जो बहुत ज्यादा महत्व है, इस अन्न और जल से भी ज्यादा महत्व हमारा ऑक्सीजन है, तो उसके लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। तो इस तरह से जब भोजन किया जाता है, अगर उसमें पानी की मात्रा कम होती है तो भी अनेक बीमारी आ जाती है, चाहे वह कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे इंडाइजेशन हो, चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो, चाहे अन्य कोई भी बीमारी हो। इसका मूल कारण होता है पानी की कमी। और पानी अधिक भी पीते हैं तो भी उससे भी बीमारी आती है। इसलिए अपने बॉडी में जितना ब्लड हो उतना ही हमको पानी पीना चाहिए। चाहे मनुष्य का शरीर हो और चाहे तिलेश का शरीर हो, सबको पानी चाहिए। पानी के बिना उनके प्राण चले जाते हैं, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। और अगर पानी नहीं होता है तो कई बार आप देखते हैं रास्ते के अंदर ऐसे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ जंगल होता है और उस जंगल में पीने के लिए पानी नहीं होता है। और ऐसे समय में वो प्राणी जो जंगल के अंदर रहते हैं और कई राहीकर भटकते हुए जंगल के अंदर आ जाते हैं तो उनको पानी की नहीं मिलने के कारण से उनके प्राण चले जाते हैं। बंधुओं, ऐसे समय में अगर आप उस स्थान पर ऐसी जल के पान पुण्य करते हैं, पान पुण्य के 2 रास्ते बताए हैं। पान पुण्य 2 चीजों के द्वारा बंद होता है। एक होता है किसी प्यासे को पानी पिलाने से, दूसरा बंद होता है जो प्राणी जो अपकाई के जीव होते हैं उनकी रक्षा करने से। इन 2 कारणों से पानी जो अपकाई है उन अपकाई जीव पान पुण्य की वृद्धि होती है 2 कारणों से, जिसमें सबसे पहला आता है प्यासे को पानी पिलाने से। बंधुओं, प्यासे को पानी पिलाना ये बहुत उनसे कहते हैं, ऐसे प्यासे को अगर आप पानी पिलाते हो तो उनको एक प्रकार का आप उनको जीवन देते हैं। क्योंकि प्यास जब लगती है तब उस समय अगर खाने के लिए भी दिया जाए तो भी वहाँ उससे प्यास शांत नहीं होती है। दूसरा कोई भी पेय पदार्थ दिया जाए तो भी प्यास शांत नहीं होती है। जल के बिना व्यक्ति थोड़े दिन तो निकाल सकता है, मास हवन करता है तब वो 1 महीना निकाल लेता है, 6 मास तक करता है तो 6 महीने निकाल लेता है, लेकिन पानी के बिना ज्यादा समय निकाल नहीं सकते हैं। आप
महत्व जो होता है वो क्या होता है, पानी होता है। तो ऐसे प्यासे व्यक्ति को उनके प्राण की रक्षा के लिए पानी पीने के अंदर पहला बताया जाता है कि उनको पानी देना, पानी अब किनको देना चाहिए। इसमें जिस प्रकार अन्न पुण्य के अंदर 3 कैटेगरी बताई है, उसी तरह से इसमें भी 3 कैटेगरी बताई जाती है, 3 श्रेणी बताई जाती है। निम्न श्रेणी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, दीन दुखी होते हैं, जिनके पास साधन नहीं होते हैं, उनको पानी पिलाना। बंधुओं, कई बार बहुत अमीर व्यक्ति भी रहता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति अगर जंगल में भटक जाए तब वो क्या करेगा उस पैसे से? उस पैसे से तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है, उस समय उसको पानी की जरूरत रहती है। तो ऐसे जो जरूरतमंद होते हैं, उनको जिस समय पानी की प्यास होती है, उसी समय अगर उनको दो तो उनको शांति मिलती है। वरना अन्यथा इस पानी के अभाव के कारण से व्यक्ति मर भी जाता है। एक बार ऐसे ही एक सेठ जी जो अपनी पत्नी के लिए, सुख के लिए वो विदेश जाते हैं, कमाई करने के लिए विदेश जाते हैं, तो वहाँ की भाषा भी वो सीख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा सीखकर घर आते हैं, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो लेटे हुए रहते हैं। अब उस समय वो अपनी भाषा को भूलकर, अपनी मातृभाषा को भूलकर, लंबे टाइम में विदेश रहने के कारण से वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। इधर वो जो उनकी पत्नी, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, तो वह समझ नहीं पाती है कि उनके पति क्या बोल रहे हैं। अब वो उनका पति वहाँ लेटा हुआ वह कहता है कि आई नीड वाटर वाटर वाटर, लेकिन उसको वो वाटर क्या है वो ही समझ में नहीं आता है। तो वो पेपर में लिखता है WATER वाटर लिखता है, लेकिन वह पढ़ी लिखी भी नहीं रहती है, तो उसको वह समझ में नहीं आता है। आखिर उस प्यास की व्याकुलता के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होने के पश्चात सब परिवार वाले, परिजन, मित्रजन जब आते हैं, तब उस समय उनको कारण पूछते हैं पत्नी को। वो बोली पता नहीं क्या कारण है, क्या हुआ, अचानक कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। और उस समय वह उनको पूछते हैं कि उन्होंने कुछ कहा तो होगा, तब वो पेपर लाकर दिखाती है और उस पेपर में लिखा हुआ रहता है वाटर। तो उस समय वह पत्नी बोलती है ये तो मुझे नहीं मालूम इसमें क्या लिखा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन ये कुछ वो बोल रहे थे और उन्होंने लिखकर भी बताया था, लेकिन क्या लिखा मेरे को मालूम नहीं। तब उस समय वो बोलते हैं कि ये तो पानी मांग रहे थे। तब वह अपने सिर पर हाथ रखती है, मैं इतना सा बेचारा समझ नहीं सकी, उन्होंने तो पानी मांगा, अगर मैं पानी दे देती तो आज वो जीवित रह जाते थे, वो बात समझ में नहीं आई थी। और ऐसे कितने संसार के अंदर प्यासे व्यक्ति होंगे जिनको समय पर पानी नहीं मिलता है, उसके कारण से उनके प्राण चले जाते हैं। जब पानी की आवश्यकता हो तब आप पानी दो तो आपके पानी पीने की वृद्धि और अधिक होती है। एक बार एक घर के अंदर एक मेहमान आते हैं। बहनों, अगर घर में मेहमान आए और उनको आप जल नहीं दो तो क्या बोलेंगे कि ये कैसे लोग हैं, आज घर में आया और पानी भी पिलाया नहीं, वो किस तरह से ताने मार देते हैं। बहनों, सबसे पहले जो सर्व किया जाता है वो वाटर सर्व किया जाता है, पानी दिया जाता है। ऐसे ही एक घर के अंदर एक मेहमान आते हैं। मेहमान जैसे ही आते हैं, माँ ने अपने बेटे को कहा बेटा जाकर पानी लेके आ, तो वो जाता है पानी लेने के लिए। फिर वो वापस उल्टा आता है, उल्टा आकर वो बोलता है, वो पूछता है उन मेहमान से आपको पानी चाहिए, लेकिन आपको कौन सा पानी लाऊं, ठंडा पानी लाऊं या गर्म पानी लाऊं। तब कुछ समय वो व्यक्ति बोलता है मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ।
बंधुओं, अब वो बोला ठंडा पानी, फिर वो जाता है किचन के अंदर पानी के लेने के लिए, फिर उसका दिमाग चलता है और वो जाकर पुनः उस मेहमान से पूछता है ठंडा पानी लाऊं, लेकिन कौन सा ठंडा पानी लाऊं, मटके का ठंडा पानी लाऊं या फ्रिज का ठंडा पानी लाऊं। तब उस समय वह व्यक्ति बोलता है मटके का ही ठंडा पानी लेके आ जाओ, क्योंकि फ्रिज का जो ठंडा पानी है उससे हमारा गला खराब हो सकता है। एक काम कीजिए, आप मटके का ही ठंडा पानी लेके आ जाइए। बस वो जैसे ही जाता है मटके के पास, घर के अंदर 2-3 मटकियाँ थी, किसी में कुएं का पानी था, किसी में बिस्लरी वाटर था। तो वो देखा अब इसमें से लाऊंगे, इसमें से लाऊं, मेरे को तो पता नहीं चल रहा है। फिर गया वो बाहर और मेहमान को वो पूछा आपने कहा ठंडा पानी लाना, लेकिन कौन सा ठंडा पानी लाऊं, कुएं का पानी लाऊं या बोतल का पानी लाऊं। बंधुओं, उस समय उसने कहा कि मुझे बोतल का पानी ला दो। अब वो गया अंदर, जैसे ही बोतल का पानी लाना तो बोतल के पानी में भी अलग अलग कंपनी थी, तो वो वापस समझ नहीं पाया कि ये वाला लाऊं या ये वाला लाऊं। फिर जाता है वो मेहमान के पास और मेहमान के पास जाकर पूछता है कि आपको कौन से बोतल का पानी लाऊं, बिस्लरी बोतल लाऊं या किंगफिशर बोतल लाऊं, कौन सा लेके आऊं। तब उस समय वो बोलता है कि बिस्लरी बोतल लेके आओ। अब वो बिस्लरी बोतल जैसे ही अंदर लेने जाता है, बोतल लेता है तो बोतल में कैसे लेके आऊं, ग्लास में लेके आना चाहिए। तो वो जाता है वापस, फिर से पूछता है कि आपको छोटी ग्लास में लाऊं या बड़ी ग्लास में लाऊं। बंधुओं, प्यास ज्यादा लगी हुई थी, तो मेहमान ने कहा कि बड़ी ग्लास में पानी लेके आना। तो जैसे ही जाता है अंदर बड़ी ग्लास पानी के लिए, अब वहाँ पे इतने सारे ग्लास थे, स्टील के ग्लास भी थे, प्लास्टिक के ग्लास भी थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। कांच की ग्लास भी थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी ग्लास में लेके जाऊं। वो जाता है और उससे पूछता है कि आपको कौन सी ग्लास में पानी लाऊं, प्लास्टिक की ग्लास में पानी लाऊं या स्टील की ग्लास में पानी लाऊं। उसने सोचा स्टील छोड़ दो, प्लास्टिक में ही तुम पानी लेके आ जाओ। अब बाहर जाता है, फिर प्लास्टिक की ग्लासेस में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, एक तो यूज एंड थ्रो का होता है और एक ज्यादा टिक वाला होता है। उसको फिर भी समझ में नहीं आया, तो वो वापस हो जाता है मेहमान के पास में, फिर से वो चक्कर लगाता है और पूछता है कि आपको कौन सी ग्लास में पानी लाऊं, प्लास्टिक की ग्लास में तो कहा, लेकिन मोटी वाली या पतली वाली प्लास्टिक की ग्लास में लाऊं। तब उस समय उन्होंने कहा कि मोटी वाली प्लास्टिक की ग्लास में लेके आ जाओ। अब वो प्लास्टिक की ग्लास जैसे ही वहाँ लेने के लिए जाता है तो उसमें इतने सारे कलर्स होते हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा कलर का मैं लूं। जैसे ही वापस देखा कलर को, उसके दिमाग नहीं लगा, गया वापस मेहमान के पास में और पूछता है कि डार्क कलर वाला ग्लास लूं या लाइट कलर वाला ग्लास लूं। बंधुओं, अब वो पूछा तो मेहमान ने कहा कि अब मेरे को पानी की आवश्यकता नहीं है, अब मेरे को पानी नहीं चाहिए, तू ही लेके आ और तू ही पी ले, तुझको जिसमें लाना है तुझे उसमें पी ले, मुझे तो पानी नहीं चाहिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बंधुओं, मेहमान आए घर के अंदर और जब प्यास लगी है, ऐसे समय में व्यक्ति को अगर तड़पाते हैं तो वहाँ पर हमारा पाक का बंद होता है, ये हास्य हो जाता है, एक तरफ से मजाक लगता है, लेकिन ऐसे समय में उनको पानी पिलाना ये बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। बंधुओं, इस पानी पीने के जो 2 स्रोत बताए गए हैं, एक तो प्यासे को पानी पिलाना। बंधुओं, उन प्यासे को पानी पिलाने के लिए 3rd कैटेगरी के अंदर मैंने बताया था, जो जरूरतमंद होते हैं, जो हीन होते हैं, जो दीन दुखी होते हैं। बंधुओं, पहले जमाने के अंदर पानी तो फ्री में मिल जाता था, नदियों के अंदर, तालाब के अंदर ये जो पानी जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता था, ये सब पानी फ्री में मिल जाता। लेकिन आज ये पानी भी बिकने लग गया है। अन्न के लिए अगर देखें तो मेहनत ज्यादा पड़ती है, अन्न तो उगता कहीं है और बिकता कहीं है, फिर पकता कहीं है और फिर कहीं जाकर किसी के पेट
गया है लेकिन बिकता है तो भी वह हर जगह हर एक की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उस समय उस पानी को ग्रहण कर सके। ऐसे पानी की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो पानी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। वैल्यू किस अपेक्षा से, प्राइस की अपेक्षा से पानी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत उसकी जो इम्पोर्टेंस है उस इम्पोर्टेंस के अनुसार पानी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो बंधुओं, ये जो जल है, जल पानी जो किराया जाता है उसमें थर्ड कैटेगरी के अंदर जरूरतमंद होते हैं, सेकेंड कैटेगरी के अंदर साधर्मिक होते हैं। अगर अपने साधर्मिक को, जैसे अभी आपको बताया था, घर में आए मेहमान वो क्या है, हमारे साधर्मिक होते हैं, हमारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, देरानी है, ये सारे परिवार के बेटे हो, पोते हो, या पोती हो या दोती हो, ये सब क्या है, हमारे परिजन जो है, मित्रजन जो है, जो हमारे साथ रहते हैं, उनको भी अगर आप पानी पिलाते हो तो आपका पानी पुण्य होता है। कितनी बार आप पानी पीते हैं तब आप किसी को पानी पिलाते हो? क्या आप अपने बड़े को आप स्वयं लेकर जाकर पानी देते हैं? उनकी पानी की प्यास होती है, क्या तब आप तुरंत लाकर देते हैं? कहते हैं अगर मांगने पर दे तो वह है मानव, मांगने पर न दे तो वह है दानव, और बिना मांगे जो दे तो वह है देव। आप सोच लीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं। कई बार आपसे कोई पानी मांगता भी है तो कभी ध्यान नहीं देते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। इतना इजी है पानी पुण्य करना, बाहर जाकर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर भी आपको चांस मिलता है। आप अपने बड़ों को, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किसी को भी पानी पिलाने से पानी पुण्य बढ़ जाता है। जब भी एक गिलास पानी पियो उसके पहले हमेशा ये याद रखो कि मुझे पहले किसी को एक गिलास पानी पिलाना है, फिर मैं पानी पीऊंगी। तो अगर आपके अंदर क्योंकि खुद को प्यास लगी है तब उस समय आप पानी को, आपका अर्जेंसी रहेगा पीने का, तब उस समय आपके सामने जो भी रहेंगे आप उनको पानी पिलाओगे। एक व्यक्ति ऐसा करेगा, परिवार के दूसरे जन भी आपको देखकर ये बात सीखेंगे और वो भी ऐसा ही फॉलो करेंगे। तो इसके कारण से आपके परिवार में भी क्या होगा, प्रेम बढ़ेगा कि ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बहनों, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, पानी पुण्य तो हुआ और इसके साथ में आपके परिवार में भी प्रेम बढ़ जाता है। ये मत देखिए कि वो मेरे से बड़ा है या मेरे से छोटा है। माँ तो अपने बच्चों के लिए बहुत ख्याल रखती है। बच्चा अगर पढ़ाई के अंदर रहता है काफी टाइम तक, वो पढ़ाई करते करते उसे पानी पीना ध्यान नहीं आता, तो माँ खुद आकर वो अपने बच्चे को पानी पिलाती है। वो माँ तो बड़ी होती है, उम्र से भी बड़ी होती है, पद से भी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए वह पानी पिलाती है। खेलने के लिए गया है, थका हुआ आता है तो उसको थोड़ी देर रुकने के बाद उसको खुद आकर वह पानी पिलाती है। अपने पति घर लौटते हैं तब उस समय वो अपने हाथों से पानी पिलाती है। लेकिन जो माँ अपने बच्चे का जितना ध्यान रखती है, क्या उतना अपने परिवार के दूसरे जनों का ध्यान रखा जाता है? हाँ, आज माँ है तो आपके जो पति थे वो भी कल, वो भी, उनकी भी कोई माँ थी। जैसे आपके लिए आपका बच्चा महत्वपूर्ण है, वैसे उस माँ के लिए वह बच्चा महत्वपूर्ण है। इस बच्चे के लिए माँ भी महत्वपूर्ण होती है। तो अपने सास में ससुर है, उनको भी बिन मांगे हमें पानी पिलाना चाहिए। इस पानी पिलाने से भी हमारी गैर की जो गांठ है वो गांठ टूट जाती है। बंधुओं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता है, बस माइंड में इतना ख्याल रखना है कि जब भी मैं एक गिलास पानी पीऊं उसके पहले मैं दूसरों को पानी पिलाऊं, चाहे आपके सामने कोई भी क्यों ना हो। तो ऐसे समय में अगर पानी पिलाया जाता है तो वो पानी पुण्य कहलाता है। और ये पानी पुण्य सेकेंड कैटेगरी जिसमें साधर्मिक को पानी पिलाया जाता है, और फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं जो त्यागी होते हैं,
पानी भी पिला देते हैं। जिस एक गिलास पानी पिलाने से बंधुओं आपको 5 पुण्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन पानी की एक गिलास के अंदर, एक बूंद के अंदर जैन धर्म के अनुसार असंख्यात जीव होते हैं। और उसमें जो साइंस ने रिसर्च किया है और रिसर्च करने पर माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव थे, जो अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो और कोई नहीं, वो त्रस्त जीव थे। पानी के अंदर भी जीव होता है और पानी भी स्वयं जीव होता है। तो ऐसे एक बूंद पानी के अंदर असंख्यात जीव होते हैं। और आप जब किसी को पानी पिलाते हो तो पानी पिलाने से आपका 5 पुण्य तो बढ़ जाता है, लेकिन एक गिलास पानी के अंदर असंख्यात जीव होते हैं तो उसका वो जीवों की हिंसा का पाप भी लगता है। तो क्या करना चाहिए, पानी पिलाना या नहीं पिलाना? बंधुओं, क्या करना चाहिए? ऐसे समय में कहा जाता है कि ये जो दान होता है ये अनुकंपा दान की श्रेणी के अंदर आता है। ऐसे समय में भी श्रावक को यही कहा जाता है कि उनको पानी पिलाना चाहिए, लेकिन आप इस पानी पिलाने के साथ में जो आपको पाप लग रहा है उस पाप से आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं आप पाप से? अगर आप स्वयं अच्युत जल पियो, स्वयं कच्चा पानी का त्याग रखो, उबलता हुआ पानी या धोवन पानी, ऐसे अच्युत जल आप खुद पिएंगे तो दूसरों को भी क्या करेंगे? अच्युत जल ही पिलाएंगे, जिससे खुद भी पानी के जीवों की हिंसा नहीं करेंगे और दूसरों को पिलाने से भी पानी के जीवों की हिंसा नहीं होगी। और जो वो 5 पुण्य होगा उस पुण्य के साथ में कोई भी पाप का बंद नहीं होगा। घर के अंदर अगर आप ऐसे उबलता हुआ पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो उसमें थोड़ा टेस्ट बदल जाता है, लेकिन भगवान ने इस गर्म पानी के साथ में जो ये गर्म पानी वो भी एक प्रकार है अच्युत जल का। तो ऐसे 21 प्रकार बताए गए हैं। 21 प्रकार से वहां पर जल को हम सचित से अचित कर सकते हैं, जिसमें गर्म पानी एक है। वैसे ही जो राख का पानी है, जो जिसमें पानी के अंदर राख मिलाकर डालते हैं तो भी वो जल अचित हो जाता है। चूना डालते हैं तो भी अचित हो जाता है। आटा का पानी हो तो ऐसे 21 प्रकार बताए गए हैं, जिसके द्वारा जल को हम सचित को अचित कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखोगे राख का पानी एक ऐसा पानी है, बाकी में तो आपके टेस्ट में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। जैसे आप लौंग का पानी पियोगे, इलायची का पानी पियोगे तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है, वहां पर वो टेस्ट बदल जाता है। लेकिन राख का पानी एक ऐसा है जिसमें वर्ण बदला जाता है। कहते हैं जल को अचित करने के लिए वर्ण बदलो या गंध बदलो या रस बदलो या स्पर्श बदलो। वर्ण के अंदर जैसे राख डालते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। गंध के अंदर इलायची लौंग डालते हैं तो उसका सुगंध आता है, तो गंध चेंज हो जाता है। पानी के अंदर नमक डालो या नींबू डालो या शक्कर डालो तो उसका रस परिवर्तन हो जाता है। और स्पर्श के अंदर उसको गर्म करे और ठंडा करे तो गर्म करने पर उसका स्पर्श बदल जाता है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श किसी को भी चेंज करके हम जल को अचित कर सकते हैं। लेकिन जो ये अचित जल है जिसको हम पीते हैं उसमें राख का पानी एक ऐसा पानी है जिसमें राख मिलाने पर वो राख नीचे जम जाती है और ऊपर स्वच्छ जल रह जाता है। और जब वो राख नीचे जम गई और ऊपर का जल अगर आप अलग बर्तन में खाली कर दो तो उसके बाद उसमें राख के कण नहीं होंगे और वो आप पानी जो पियोगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। और किसी को भी पिलाओगे तो भी वो भी बता नहीं सकेगा कि ये राख का पानी
तीसरा फायदा ये होगा कि कभी भी आपके घर में साधु मुनिराज पधारे तो उनको बैठाने का अवसर मिलेगा। जो पान पीने के अंदर जो श्रेष्ठ माना जाता है वो है मुनियों को अचित जल देना, क्योंकि मुनि सचित जल नहीं देते हैं, न देने के पूर्व, न देते समय और देने के बाद, तीनों समय में वो अपकार जीवों की हिंसा से वंचित होते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। अगर देते समय दाता अचित जल बेरा रहा है लेकिन उसके हाथ में अभी हाथ धोकर आया और हाथ सचित जल से है तो उनके हाथ से भी लेते नहीं है, तो वो पूर्ण अपकारी जीवों को अभयदान दिए गए उस अहिंसा का पालन करते हैं। ऐसे मुनिराज को श्रेष्ठ जो पान कराया जाता है, पान यानी पानी का जो दान दिया जाता है, उनको जो सुपात्र दान दिया जाता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप स्वयं अगर अचित जल पीते हैं तो आपको ये पान पुण्य का भी अवसर मिल सकता है। और अगर आपके निमित्त से, अगर आप मुनि के निमित्त से अगर बनाते हो तो उसमें भी आपको थोड़ा दोष लगता है, लेकिन अगर खुद पिएंगे और फिर मुनि को बैठाएंगे तो उनको भी दोष नहीं लगता है और आपको भी दोष नहीं लगता है। तो इस पान पुण्य के अंदर जो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है कि प्यासे को पानी पिलाना, क्योंकि पानी पिलाना ही एक प्रकार का जीवन देना है। और दूसरी कैटेगरी के अंदर आता है जिसमें कहा जाता है जीवों की रक्षा करना, अपकाय के जीवों की रक्षा करना। तो ऐसे अपकाय के जीवों की रक्षा कर जीव कैसे पान पुण्य की वृद्धि करता है, कैसे उन जीवों में उनके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। पानी के भी बहुत प्रकार होते हैं जो आगम के अंदर बताया गया है, जिसमें बताए गए हैं नाम स्थावरकाय के नाम से जो प्रसिद्ध है आगम के अंदर, वो और कुछ नहीं, वो अपकाय के जीव होते हैं। तो वो अनेक प्रकार के होते हैं, तो उनकी रक्षा किस प्रकार से करना, उनकी रक्षा करने से कैसे पान पुण्य की वृद्धि होती है, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आपको ज्ञात कराया जाएगा। इसी के साथ आनंद।